18 जून 2026 सुबह करीब 10 बजे एक होने वाला दूल्हा अपनी मंगेतर के साथ एक खूबसूरत किले पर घूमने जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। शुरुआत में सभी ने इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट माना, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, सामने आई ऐसी बातें जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। और फिर एक ऐसी कंस्पिरेसी जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सुर्खियां बटोर ली। आज की इस वीडियो में हम सिया गोयल केस समझेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में बताई गई कई बातें पुलिस की जांच और आरोपों पर आधारित हैं। अंतिम फैसला केवल अदालत ही करेगी। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं 26 वर्षीय केतन अग्रवाल। पुणे के एक रियल एस्टेट परिवार से केतन अपने परिवार के बिजनेस से जुड़े हुए थे। केतन अग्रवाल के पिता का नाम विशाल अग्रवाल है। वे पुणे के सक्सेस ग्रुप के सीईओ और रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। केतन अग्रवाल ने MBA की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वे अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर केतन अग्रवाल की फैमिली की नेटवर्थ 600 करोड़ रुपीस बताई जाती है, लेकिन इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है। दूसरी है 20 वर्षीय सिया गोयल, एक बिजनेस परिवार से आने वाली युवती जिनकी सगाई केतन से हुई थी। सिया गोयल के पिता प्रवीण कुमार गोयल एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनका परिवार कई वर्षों से ड्राई फ्रूट्स बिजनेस से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र के एक मरवारी बिजनेस फैमिली के रूप में जाना जाता है। सिया गोयल ने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी नहीं की थी और क्लास 12 पास नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने घर से अपना होम बेकिंग बिजनेस शुरू किया, जहां वे केक्स और बेकरी ऑर्डर्स का काम करती थीं। और तीसरे हैं 22 वर्षीय चेतन चौधरी, जिनका नाम बाद में इस पूरे मामले में सामने आया। चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के रहने वाले हैं। चेतन चौधरी क्रिकेट खेलते थे और लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते थे। पुलिस के अनुसार दिवाली 2025 के आसपास सिया और चेतन की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सिया लगभग 19 वर्ष की थी और चेतन 21 वर्ष के। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। समय आगे बढ़ता है। फरवरी 2026 में 20 वर्षीय सिया गोयल और 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की सगाई हो जाती है। दोनों परिवारों की जान पहचान कई वर्षों पुरानी बताई जाती है। शादी की तारीख भी लगभग तय हो चुकी थी। नवंबर 2026 में एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी चल रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी दौरान सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। अब कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। 31 मई 2026 केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट घूमने जाते हैं। पुलिस के अनुसार इसी ट्रिप के दौरान केतन को अपने रास्ते से हटाने का विचार सिया को पहली बार आया। हालांकि ये पुलिस का दावा है और अदालत में अभी साबित होना बाकी है। इसके बाद सिया बार बार केतन को फिर से लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए कहती थी, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही जगह नेशनल न्यूज बनने वाली है। पुलिस जांच के अनुसार 14 जून 2026 को एक और ट्रिप हुई। पुलिस के आरोप के अनुसार 14 जून को लोहागढ़ किले पर सिया ने एलिजिडली केतन को धक्का देने की कोशिश की। जब वो सफल नहीं हुई तो उसने रिपोर्टेडली सांप होने की बात कहकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार केतन बच गए और मामला वहीं खत्म हो गया। उस समय केतन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में है। पुलिस के अनुसार 17 जून 2026 यानी घटना से एक दिन पहले सिया और चेतन की मुलाकात पुणे के एक कैफे में हुई। CCTV फुटेज की जांच की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि यहाँ पर अगले दिन की योजना पर चर्चा हुई। अब आते हैं उस दिन पर जिसने पूरे देश को हिला दिया। 18 जून 2026 यह सिया का जन्मदिन भी था। 20 वर्षीय सिया और 26 वर्षीय केतन लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे। कुछ समय बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और CCTV फुटेज में चेतन कथित तौर पर इतनी गर्मी में भी हुडी पहने हुए दिखाई दिया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इन दावों की अभी अदालत में पुष्टि होना बाकी है। पुलिस का आरोप है कि सिया द्वारा दिए गए एक प्री डिसाइडेड सिग्नल के बाद इसे पूरी साजिश को मिलकर अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार चेतन कथित तौर पर सिया और केतन के पहुंचने से पहले ही लोहागढ़ किले के पास मौजूद था और उनके आने का इंतजार कर रहा था। जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सिया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे से अलग अलग बयान दे रहे हैं और कथित तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन बयानों की सच्चाई का अंतिम फैसला अदालत द्वारा किया जाना बाकी है।
18 जून के बाद शुरुआत में इसे एक्सीडेंटल माना गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, कई सवाल खड़े होने लगे। कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, मोबाइल डेटा चेक किया गया, सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई। इसके बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों पिछले कई महीनों से लगातार संपर्क में थे और उनके बीच लगभग 2000 से ज्यादा कॉल्स हुई थी। यहीं से एक साधारण दुर्घटना का मामला कथित कंस्पिरेसी इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। शुरुआत में सिया के पिता प्रवीण कुमार गोयल ने मीडिया से कहा था कि अगर उनकी बेटी अदालत में दोषी साबित होती है तो उसे कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। इसके बाद सिया की मां ने भी कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें भी अपनी बेटी के लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहिए। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। लेकिन हाल ही में सिया के परिवार ने एक अलग बयान दिया है और मीडिया में चल रही कई बातों को गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उन्हें जांच और अदालत की प्रक्रिया पर भरोसा है। वहीं सिया की मां ने हालिया बयान में कहा कि सिया लोनावाला ट्रैक पर जाने के पक्ष में नहीं थी और केतन ने ही उसे साथ चलने के लिए कहा था। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। उनका कहना है कि उनकी बेटी किसी की हत्या की साजिश नहीं रच सकती। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना प्लानिंग कर सकती है करके, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं दोनों पक्षों के वकीलों की। केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अपने बेटे के लिए जस्टिस की मांग की। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि वो सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। सीएम फडणवीस ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में स्पीडी और फेयर जस्टिस सुनिश्चित करेगी। उन्होंने इस घटना को बियॉन्ड इमेजिनेशन बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही मामले के लिए वरिष्ठ वकील और 26/11 मुंबई हमले के प्रसिद्ध प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की घोषणा की। सिया गोयल की ओर से पेश वकील एडवोकेट विपुल दुशिंग पुणे के एक क्रिमिनल लॉयर हैं और इस हाई प्रोफाइल केस में बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने भी सिया की ओर से पेश होने का दावा किया है, जिसे लेकर अलग विवाद भी सामने आया है। दूसरी ओर केतन अग्रवाल के परिवार की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। उज्ज्वल निकम देश के सबसे चर्चित क्रिमिनल लॉयर्स में से एक हैं और 26/11 मुंबई हमले सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। केतन के परिवार की ओर से वकील का कहना है कि पुलिस के पास डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जैसे मजबूत सबूत हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं सिया गोयल की कानूनी टीम का कहना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, आरोप अदालत में साबित होना बाकी है और हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यानी दोनों परिवार अपने अपने दावों पर कायम हैं, लेकिन इस पूरे मामले का अंतिम सच अब अदालत की सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। वहीं सिया गोयल की ओर से पेश वकील ने हाल ही में कहा कि सिया सिर्फ 20 साल की लड़की है। उनका कहना था कि पुलिस को पूछताछ के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है, इसलिए अब उसे आगे पुलिस कस्टडी में रखने की बजाय जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। Police were seeking extension of police custody remand for another 3 days. The honorable court thought it fit to not to extend the custody. Therefore, both the accused are taken into custody, judicial custody now. साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप अभी अदालत में साबित होना बाकी है। फिलहाल सिया गोयल केस की जांच और अदालत की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस वीडियो में बताए गए घटनाक्रम, पुलिस के दावे, परिवारों के बयान और वकीलों की प्रतिक्रियाएं एंड न्यूज रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। जहां पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कई आरोप लगाए हैं, वहीं बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसलिए इन दावों की अंतिम सत्यता का फैसला केवल अदालत ही करेगी। कानून की नज़र में जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक किसी भी आरोपी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया जा सकता। आइए अब हम सब माननीय न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करें कि क्या सिया गोयल वास्तव में दोषी हैं या नहीं। तभी इस पूरे मामले का असली सच देश के सामने आएगा।